चलो एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 7, रेखा का समीकरण दिया हुआ है और जो समीकरण है वो अभिलंब रूप वाला समीकरण है। ठीक है, तो दी हुई रेखा जो है वो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 7, दी हुई रेखा x अपॉन ए बाय अपॉन बी इज इक्वल टू 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स प्लस ए वाई, और ये ए बी जो नीचे रहेगा वो इक्वल के इधर आ जाएगा। तो हमको बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ऑफ ए बी बराबर मिलेगा 0, इक्वेशन नंबर 1। ये हम लोगों को जो दी हुई रेखा थी उसका समीकरण हमने लिख लिया। उसके बाद जो अभिलंब रूप वाला जो समीकरण होता है उसको लिख रहे हैं। तो वो होता है हमारे पास माना उपयुक्त समीकरण का रूप। समीकरण हम लोग लिख रहे हैं एक्स कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा बराबर पी लिखते हैं, तो उस पी को हम लोग इधर लेकर आके बराबर लिख रहे हैं 0, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करते समय हम लोगों को इन दोनों के x के जो भी मल्टीपल होते हैं, हमारे पास जो समीकरण होता है वो तो कुछ ऐसे होता है ax1 b/1 c1 बराबर 0। तो इनके जो a1 और a2 के वैल्यूज हैं उनको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। a1 का जो मल्टीपल है वो हमारे पास कितना है, अभिलंब रूप से अगर देखेंगे तो a1 का मल्टीपल यहाँ से अगर तुम इसको b को ऊपर लिखोगे, cos अल्फा को नीचे लिखोगे, तब भी हम लोग उसको पलटा के ऐसा लिख सकते हैं कि cos अल्फा को ऊपर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के इक्वल ही है सबके सब। तो अगर cos अल्फा को यहाँ पे लिया है तो यहाँ sin अल्फा लेंगे, और अगर इसको बटे में लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पलटा दोगे फिर सीधा हो जाएगा वो। और बराबर इसका वैल्यू कितना है, माइनस का p अपॉन माइनस का ए बी। अब cos अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, cos अल्फा को इक्वल करके चलेंगे। करो इसको नोट डाउन करो, cos अल्फा अपॉन बी साइन अल्फा अपॉन ए। हम लोग जो ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, और इस p की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और ये जो ए बी है मल्टीप्लाई ऑफ ए बी, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका ये जो यहाँ पे P होता है ये लंब की लंबाई होता है, या उस पॉइंट से मूल बिंदु से ये जो P माना जाता है वो दूरी माना जाता है ना। मूल बिंदु से क्या माना जाता है, ये दूरी माना जाता है। तो ये जो पॉइंट P है एक्चुअल में यहाँ से मूल बिंदु से लेकर यहाँ तक की दूरी ही तो है, और दूरी है तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0,0 है, और ये वाला जो पॉइंट है वो x के साथ देखो कौन है, cos अल्फा है, तो x का मल्टीपल cos अल्फा हो गया, और y का मल्टीपल कौन हो गया, sin अल्फा। तो उस केस में हम लोग जब 0 और इसके बीच में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो हम लोगों को इसका स्क्वायर मिलेगा, cos स्क्वायर का और sin स्क्वायर का, क्योंकि बाकी तो सब 0 होने वाला है। 0 में से x इसको माइनस करोगे तो भी यही मिलेगा, और 0 में से इसको माइनस करोगे तो भी ये स्क्वायर मिलेगा। और ऐसे ही यहाँ पे ये जो ए बी है इसको हम जस्ट इसके इक्वल करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास जो फॉर्मूला है ये लंब की लंबाई वाला और ये अंताखंड वाला, तो ये अंताखंड की जो दूरी है ना ए बी, ये 1 के बराबर मानी जाएगी। तो इसके लिए दूरी का फॉर्मूला निकालोगे तो वहां से क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। इसलिए पी की जगह पे हम लोगों ने लिख रखा है अंडर द रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, और मल्टीपल ऑफ ए बी की जगह पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए रूट भी लगा हुआ है, रूट हटा नहीं है। ठीक है,
तो cos अल्फा अपॉन बी और साइन अल्फा अपॉन ए बराबर आ गया हमारे पास ये। इसके बाद हम लोग, अब ये तो हट गया, ये वाला पार्ट तो हट गया, ठीक है, या इसको लेके भी चलेंगे तो भी हमारे पास सबसे पहले cos अल्फा का मान क्या आएगा, cos अल्फा का मान आएगा हमारे पास, ये तो 1 बन जाएगा पूरा, तो 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये मिलेगा, और ये cos अल्फा के साथ बी अपॉन में है तो यहाँ आ जाएगा ऊपर। फिर साइन अल्फा का मान क्या मिलेगा, साइन अल्फा का मान मिलेगा ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, और p का जो वैल्यू है p अपॉन ए ऑफ b बराबर 1 अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p का मान मिलेगा हमें ए बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। इसका हम लोगों को जो प्रूफ करना है ना वो इसी को लेके सॉल्व करना है। इनकेस अगर हमको बनन के इक्वल करना होता तो हम इनको स्क्वायर करके ऐड कर लेते, बट फिलहाल हमें जो प्रूफ करना है उसमें 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर वो प्रूफ करना है, तो फिर हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक, तो करो मल्टीप्लाई इसको, पहले तो स्क्वायर कर दो, तो p का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, और अपॉन में मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको पलटा दो, पलटाने से क्या होगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और अब इनको सेपरेट कर दो, है ना, इनको कर दो सेपरेट। सेपरेट करने के बाद देखो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। इसको सेपरेट करोगे ना, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कैंसिल करोगे तो 1 अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था। याद रखना क्वेश्चंस को, इस वाले क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि एनसीईआरटी में है तो आने के चांसेस रहते हैं। अब फिलहाल क्या है प्रॉब्लम कि इन क्वेश्चन पे एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो प्रैक्टिस तो हो नहीं पाती। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको अगर एनसीईआरटी से मिल जाए और उसमें यही ना पता लगे कि अभिलंब का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि होगा नहीं उसमें, है ना, और डायरेक्ट फिर ये क्वेश्चन मिल जाए तो एक ही ऑप्शन रह जाता है याद करने वाला, नहीं होगा उसमें, ये बेसिक होगा ही नहीं इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन जैसे तुमको यहाँ एग्जाम्पल में दे दिया ना, एक्सरसाइज में तुमको क्वेश्चन नंबर 8 में यही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है, प्रैक्टिस हो जाती है, वहाँ नहीं मिलती ये चीज। वहाँ क्या है, सबसे पहले लिखो उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता दी गई है। बुक है ना तुम लोगों के बीच में, हाँ, उसमें देख लो लिखा हुआ है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक बिंदु से होकर जाती हो तथा उसकी प्रवणता, मैंने ये फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया है तुम लोगों को, वहां पे हमने y माइनस y1 करके एक फॉर्मूला लिखा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m का मल्टीप्लाई x माइनस x1। हाँ, और अगर दो बिंदु से होकर जाता है तो उसकी प्रवणता नहीं देंगे ये लोग, तो उसमें दो बिंदु में क्या केस होगा कि यहाँ पे प्रवणता हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे, प्रवणता निकाल लेंगे और ये इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो दो फॉर्मूले हैं तुम्हारे पास, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता दी गई हो, उसके लिए ये वाला हो जाएगा, और एक दिए दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण वो ये हो जाएगा, उसमें वो प्रवणता का जिक्र ही नहीं करेंगे तो प्रवणता हम लोग ऐसे करके निकाल लेंगे। तो जल्दी से दोनों फॉर्मूले को लिख लो, और सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, करो जल्दी से। दी हुई है वो एक, मतलब 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसके पास कितना 980 लीटर हो गया, 900, हाँ 14 रुपए प्रति लीटर वाला। तो इनको जमाने का तरीका क्या होगा, एग्जाम्पल नंबर है अपने पास 2 और 14 रुपए प्रति लीटर मतलब 14 के सापेक्ष कितना हो जाएगा 980, और दूसरा वाला जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 16 रुपए के सापेक्ष, है ना, 16 रुपए 1220, 16 रुपए के सापेक्ष कितना वैल्यू दिया हुआ है 1220 रुपए। इस तरीके से x1 और y1 और x2 y2 को रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी 17 रुपए के भाव लास्ट में जो है वो
जैसे हमने देखो यहाँ पे हर एक जगह पे तुम लोगों को यहाँ फर्स्ट में देखो 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 14 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से जो उसके पास दूध है वो कितना है 980 लीटर, और 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से उसके पास दूध कितना है 1220 लीटर। तो उसे पता लगाना है कि 17 रुपए के भाव में वो कितने लीटर दूध को बेचे, है ना, 17 रुपए के भाव में। तो यहाँ पे 17 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से ये पूछा है कितना दूध, मतलब कि बाय का वैल्यू। एक्स का तो दे दिया, किसका पूछ लिया इन्होंने, बाय का पूछ लिया। क्योंकि हम लोग एक्स और वाई अक्ष पे बात अगर करते हैं तो एक्स अक्ष के सापेक्ष हम लोग किसका मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे कोई मान है तो उसके सापेक्ष हम किसका मान लेते हैं, वाई का। तो वही वैल्यू दिया हुआ है 14 रुपए प्रति लीटर की दर से 980 लीटर और 16 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 1220 लीटर। हमें बेचना है 17 रुपए के हिसाब से, अब कितना बेचना है वो पता लगाना है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसमें x1 y1 समझ में आ गया ना, और x2 y2। तो अभी फॉर्मूला क्या होता है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। यहाँ क्रमशः हमारे पास कितने बिंदु बन रहे हैं, बनने को तो 3 बन रहा है लेकिन तीसरे वाले बिंदु को पूछा गया है, तो हम तो मानेंगे कितना, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस x1। y माइनस y1 का मतलब y माइनस 980 इज इक्वल टू y2 मतलब 1220 माइनस 980 बटा x2 का वैल्यू कितना है 16 माइनस 14 और x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 14, x माइनस x1। ठीक, अभी इसको प्लस माइनस करो, y माइनस 980 इज इक्वल टू 1220 तो ये बचेगा, हो गया 1000, एक और 200 और बचेगा 240, आंसर दिया हुआ है क्या, हाँ 240 यहाँ पे बचेगा और बटे में बचेगा 2 और x माइनस 14 2 से काट देंगे तो बचेगा 120 y माइनस 980 बराबर 2x माइनस 2x नहीं 120x माइनस 14 दूनी 28 हासिल का 2, 14 एकम 14 और 2 16, 1680। तो समीकरण जो बनेगा y माइनस 120x बराबर माइनस का 1680 और उसमें माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 980। तो y माइनस 120 इसको हम लोग पलट के लिख ले रहे हैं 120x माइनस y, क्योंकि यहाँ आंसर नेगेटिव आएगा तो उसको पॉजिटिव में लिख लेंगे। 900 600 में से 80 तो 80 गया, 900 जाएगा तो 6 जाएगा 3 जाएगा 700 बचेगा, है ना, तो वो पॉजिटिव ही लिख ले रहे हैं। ये हमारे पास आ गया क्या, समीकरण। इस समीकरण में हम लोग x का वैल्यू कितना रख के चलेंगे 17, उसके सापेक्ष y का वैल्यू चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, मतलब 17 रुपए प्रति लीटर के भाव से कितना दूध हमें बेचना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू रख देंगे 17। ये समीकरण आ गया है, इसको नाम दे देना समीकरण नंबर 1, ठीक है। और इसमें वैल्यू रख दोगे तो तुमको मिल जाएगा कि y मतलब कितना हमें दूध बेचना चाहिए। इसको बिना फॉर्मूला लगाए x और y का जो रिलेशन है वो किस किस के बीच में है, एक लंबाई के बीच में और उसके सापेक्ष सेंटीग्रेड के बीच में, ठीक है। तो एक प्रयोग में यदि L बराबर 124.942 तब C बराबर 20 रखा गया है और L बराबर 125.134 तथा C बराबर 110 है, तो L को C के पदों में व्यक्त करो। तो वही कि सबसे पहले किसी भी एक वैल्यू को अगर x अक्ष पे मानते हो तो दूसरे वाले को किस पे मानोगे, y अक्ष पे। एग्जाम्पल नंबर 3, L का लंबाई जो है फर्स्ट के लिए 124.942 और उसके सापेक्ष C का वैल्यू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। फिर L का जो वैल्यू है, जब हमारे छड़ की लंबाई 125.134 है तो उसके लिए C का जो वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है 110।
तो वापस से अगर इनका रिलेशन बताना है तो हम लोगों को दो बिंदु दिख रहे हैं x1 x2 y1 और y2। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, इसको लिख लेना पूरा है ना, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। यहाँ पे हम लोगों ने जो L माइनस L1, इस y को हम लोगों ने L1 और L2 माना है, सॉरी x y1 और y2 माना है। सेंटीग्रेड के सापेक्ष, सेंटीग्रेड को हमने, चलो यही लिख दे रहे हैं, x1 इसको माना है, x2 इसको माना है। तो x1 के सापेक्ष ये y1 और x2 के सापेक्ष ये y2। तो अब हम लोग चूंकि हमने ये इनको L और किसके पदों में व्यक्त करना है, C के पद में, तो लास्ट में जो x y के वैल्यू आएंगे उनको हम रिप्लेस कर देंगे L से और C से। y को हम L मान रहे हैं तो y को हम L से रिप्लेस करेंगे, और x को हम लोग C मान रहे हैं तो x को हम लोग C से रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले y में से माइनस करेंगे y1 का वैल्यू। y1 का वैल्यू कितना है, 124.942। क्या इसको 125 ले सकते हैं क्या, नहीं लिया हुआ है। y2 में से माइनस करो y1 को, मतलब 125.134, इसमें से माइनस कर दो 124.942, और बटे में माइनस कर दो 110 में से 20 को, और x माइनस x1 का मतलब हो जाएगा 20। और इसमें से इसको जब सॉल्व करेंगे y माइनस 124.942, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा कितना, 0.192 बटा 90, 0.192 बटा 90 x माइनस 20। ठीक है, और पूरा सॉल्व करने के बाद, हालांकि सॉल्व नहीं, पूरा सॉल्व तो किया नहीं है, L को y को रिप्लेस कर दो L से, ये एज इट इज लिखा रहने दो 0.192 बटा 90, और उसके साथ गुणे में लिख दो x की जगह पे c माइनस 20, और इसको उधर लेकर चले जाओगे तो ये आ जाएगा 124.942, है ना। पॉइंट्स में वैल्यू है इसलिए ज़्यादा सॉल्व नहीं किया हुआ है, डायरेक्ट L और C के पद में सिर्फ व्यक्त करके दिखा दिया। इसको थोड़ा सा एक बार उल्टा करके देखते हैं, ठीक। ये तो समीकरण लगेगा ही लगेगा, इसको होल्ड करते हैं, बाकी सब चीजों को इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको थोड़ा सा उल्टा करके देख रहे हैं, ठीक है, कि हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत तो नहीं होगा। के बराबर दिया हुआ है 273, एग्जाम्पल नंबर ये हमारा कौन सा है, 4। के बराबर दिया हुआ है 273, F बराबर दिया हुआ है 32, और K बराबर दिया हुआ है 373, और F बराबर दिया हुआ है कितना, F बराबर दिया हुआ है 212। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने मन से मान ले रहे हैं इसको, हम चूंकि ये मान पहले दिया हुआ था तो x1, और ये उसके बाद दिया हुआ है तो y1, उसके बाद ये दिया हुआ है तो x2, और ये दिया हुआ है तो y2। दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण यही होता है। k बराबर 0 के लिए हमें, k बराबर 0 के लिए किसका मान चेक करना है, k बराबर 0 के लिए किसका मान चेक करोगे, f का ही चेक करोगे, है ना। अब देखो, जिसको x1 माना है उसके x को हम लोग k से रिप्लेस करेंगे, और जिसके y1 माना है उसके f को हम लोग y से रिप्लेस करेंगे, y को रिप्लेस करेंगे f से। सबसे पहले फॉर्मूले में आता है y माइनस y1, तो इस y को हमने, y किसको माना है, फ़ारेनहाइट को, तो f बना लेते हैं, और y1 हमने किसको माना है, 32 को, तो वो लिख लेते हैं। y2 माइनस y1 करना होता है, y2 मतलब 212, इसमें से माइनस करना होता है y1 मतलब 32, और x2 में से माइनस करना होता है x1 को, मतलब 373 में से माइनस करना रहेगा किसको, x1 मतलब 243 को, और x माइनस x1 कौन होगा, इस x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे k से, और x1 का वैल्यू कितना आएगा, 243।
इसको सॉल्व करोगे तो f माइनस 32 इज इक्वल टू, किसका वैल्यू रखना है 0, k का वैल्यू 0 रखना है। k का वैल्यू 0 रखना है, इसका मतलब ये x1 वाले साइड का वैल्यू 0 रखना है, वहां वाले का। इसको माइनस करो, कितना आएगा, 2 जाएगा तो 0, और 21 में से 3 जाएगा तो 18, और इसको सॉल्व करोगे तो 243 0, 4 और 3 7, 2 और 1 3, 0 से 0 कैंसिल। k का वैल्यू कितना रखना है 0, और ये आ जाएगा 243। 32 को उधर ले जाओ या पहले मल्टीप्लाई कर लो। 13f माइनस 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 39 और 2 41, 416 बराबर 18 का उसमें गुणा करो माइनस के मार्क के साथ में। 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 18 चौक 72 और 5 77, हासिल का 7, 18 दूनी 36, 7 6 13 43, ठीक है 4374। इस वाले को उधर लेकर जाओ तो माइनस का 13f बराबर 4374, इसमें से माइनस माइनस मतलब हो जाएगा प्लस 416, ओवरऑल होगा तो माइनस का मार्क ही। 14 में से 6 जाएगा तो 8, 7 में बचा 6, 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 43 में से 4 माइनस कर दो तो बचेगा 39, माइनस का रहेगा ये, है ना। और 13 से कर दो इसको डिवाइड, f का मान निकालना है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, फिर लगेगा 0, 13 दूनी 26 देती हूँ 13 चौको 52, आंसर आ रहा है 304, नहीं आंसर आ रहा है 459। बस यही मेरे को लग रहा था कि x1 y1 को लेने पे गलती होगी या नहीं होगी, होगी गलती। अब क्वेश्चंस के तुम लोगों को क्या मिल रहा है इसमें, सिर्फ याद करने के अलावा कुछ नहीं। क्वेश्चन को याद रखना कि जो बड़े वैल्यूज हैं उनको किस अक्ष पे लेना है, बाय अक्ष पे, और जो छोटे वैल्यूज हैं उनको किस अक्ष पे लेना है। अब यहाँ पे इस वाले को बाय अक्ष, ये बाय अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये एक्स अक्ष, ठीक है। तो छोटे वैल्यूज को एक्स अक्ष पे और बड़े वैल्यू को बाय अक्ष पे। बस यही चेक हो रहा था, गलत आ रहा है आंसर 304 की वजह इसमें आ रहा है आंसर 460, 59 मतलब 460 ही हो गया पूरा, 459.4। तो वापस से रिप्लेस करूं, इसको बाय 1 लेना पड़ेगा और इसको बाय 2, और इसको लेना पड़ेगा x1 और इसको लेना पड़ेगा x2। बाय माइनस बाय 1 का मतलब हो जाएगा 243, और x माइनस x1 का मतलब हो जाएगा, इधर पे कितना आएगा 32, और सॉल्व करोगे इसको, ये सेम रहेगा 130 ही रहेगा ये, बस यहाँ के वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। k माइनस 32 और f माइनस 243, नहीं अभी यहाँ पे 32 लिखा हुआ था, यहाँ 243 था, अभी वैल्यूज एक्सचेंज हो गई। अब ये 13 का गुणा इसमें होगा तो 13f माइनस यहाँ पे लिख देना k बराबर, जस्ट इसके यहाँ पे लिख लेना k बराबर 0 के लिए, है ना। k बराबर 0 के लिए f माइनस 243 में गुणा करोगे, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 3 55, 13 दूनी 26, 6 5 11 41, और यहाँ पे आएगा 18 के माइनस 18 के का मतलब हो गया ये 0, के बराबर रख दिया हमने 0, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 18 54 और 3 57। इसके पहले यहाँ पे शायद 476 का आया था, 376 आया था, 416 आया था ना। 416 क्यों आया था, क्योंकि अपन यहाँ पे अभी अपना यहाँ पे जो वैल्यू आया था 243 में अपन ने 18 का गुणा करा था ना। अच्छा यही वैल्यू यहाँ पे आया था, बस माइनस प्लस में अलग अलग आ रहे थे। तो इस तरफ अपने में क्या गलती हो गई थी, इस तरफ अपन 32 की जगह 243 आएगा, कहाँ पे 212 माइनस, अच्छा 212 माइनस, नहीं यहाँ चेंज कैसे होगा, अच्छा बाय 2 माइनस बाय 1 करेंगे, बाय 2 माइनस ऊपर ऊपर का चेंज हो जाएगा, ये पलट जाएंगे। तो यार ये आंसर में गलती कैसे हो रही है अपने,
पलट अगर देखो मैं x2 माइनस एक्स वन लिया तो ये वैल्यू भी चेंज हो रहा है ना, इधर उधर ऊपर नीचे। आंसर में गलती कैसे हो रही है? होना नहीं था गलती, क्योंकि उसके इसके सापेक्ष जैसे ही अपन ने ये वैल्यूज चेंज करे ना, तो उसके सापेक्ष ये भी तो चेंज हो रहा है। 373 ऊपर आ जा रहा है और उसमें से माइनस हो रहा है 243। अब ये 130/18 हो जाएगा। कुछ ना कुछ अपने से वहां पे गलती हो गई मतलब, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, x2 माइनस एक्स वन, 212 में से माइनस करना पड़ेगा किसको, 32 को। तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, 0 4 3 7 और 130 और 0 12 21 में से 3 जाएगा तो 18, है ना। हाँ वही हो गया, मतलब बस अलट पलट हो रहा है, वो कुछ नहीं। तो छोड़ दे भाई। हाँ तो f का मतलब 18f माइनस 18 का गुणा इसमें करो, 18 36 18 3 54, 18 3 54 18 चौक 72 और 5 77, 18 दूनी 36 7 6 13 43, वही तो आ रहा है आंसर वापस से। और ये हो गया 0 माइनस 13 दूनी 26, 13 26 39 39 और 3, अरे अपन ने 416 लिख रखा है ना, वहाँ 426 आना था। चलो कोई नहीं, वो लग रहा था ना ऐसे गलत होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो रहा था तो विश्वास ही नहीं हुआ कि। चलो अभी अपने को क्या करना है, 426 में से 4374 में से 426 को माइनस करना है। तो इस बार 18f, यहाँ पे 18f आ रहा है और 18 से 18 ही है इनका भी, पहले ही इधर उधर कर लिया। कुछ वैल्यू गलत लिखे हैं क्या? 373 में से 273 माइनस करना था। अच्छा ये 243 लिखा हुआ है, इस जगह पे 273 है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गलत है। 373 273 और उस तरफ में 212 में से 32, 212 में से 32 माइनस करने पे 180, ये करेक्ट आ रहा है। ऊपर वाला 100 आएगा ना, ऊपर वाला 100 आएगा। तो 2 नाम 18, ओ 2 पंजे 10 और 2 नाम 18। फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला, हाँ ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाला ना, अपना केल्विन और फ़ारेनहाइट का बना है, सेल्सियस का भी जस्ट इसके आदि रहता है। अब गुणा होगा तो अब वैल्यूज छोटे हो जाएंगे। चलो अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। के बराबर ये लिख दिया 0 के लिए, के बराबर 0 के लिए इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा f माइनस 32 बराबर 273 गुणा 9/5, 273 गुणा 9/5 और माइनस के साथ में सॉल्व करोगे तो f का मान आ जाएगा माइनस का 459.4। करो जल्दी से करो, सॉल्व करो। ठीक है, वो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम x1 y1 को चेंज भी कर दोगे ना तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार अपनी कॉपी में और करके देख लेना, उधर ही से कोई रिलेटेड मिल जाए क्वेश्चन तो, है ना। वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए और नहीं पड़ेगा अभी। अपन ने वैल्यूज गलत लिख रखी थी इसलिए अपना आंसर ही गलत हो गया। सरल रेखा का प्राचलित समीकरण और उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जो एक दिए हुए बिंदु x डैश कॉमा y डैश से होकर जाती है तथा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, पहले तो उसको ऐसे करके लिख लेना, क्योंकि बिंदु P को हम लोग h कॉमा k मान के चलते हैं और बाद में फिर ये h और k को x और y में रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। ठीक, तो इस तरीके से लिख लो और फिर इसको रिप्लेस कर देंगे तो ऐसे बन जाएगा। हमेशा इतना याद रखना
बाय अक्ष में काटा गया जो अंतःखंड होता है, या परवलय जब अपन लोगों ने पढ़ा था तो वहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होती है बाय अक्ष में, वो हम लोग हमेशा साइन थीटा लेके चलते हैं। मतलब कोई वस्तु फेंकी जाती है ना, तो उसके दो घटक होते हैं, एक घटक होता है एक्स अक्ष में, एक घटक होता है बाय अक्ष में। बाय अक्ष का घटक हमेशा क्या होता है, साइन थीटा, और एक्स अक्ष का घटक हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब क्षैतिज घटक कॉस और ऊर्ध्वाधर घटक साइन। तो हमेशा एक्स के साथ तुमको किसका मल्टीपल मिल रहा है, कॉस का, और बाय के साथ किसका मल्टीपल मिल रहा है, साइन का। यहाँ पे भी रिलेशन में एक्स के साथ कॉस है और बाय के साथ साइन है। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, अच्छा रुको, इसमें एक दिए गए बिंदु से दी गई दिशा में खींची गई सरल रेखा की लंबाई ज्ञात करना जो एक दी गई सरल रेखा से मिलती हो। इसके लिए फॉर्मूला लिख लो, ये हेडिंग में लिखा हुआ है उसको लिख लेना। एक दिए गए बिंदु से दी गई दिशा में खींची गई सरल रेखा की लंबाई ज्ञात करना जो एक दी गई सरल रेखा से मिलती हो। इसका जो फॉर्मूला है, आर का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे ए एक्स बी बाय प्लस सी। इनको ये चीज रखना कि हम लोगों को ये अगर कहीं एनसीईआरटी में लगेंगे तो ही इनको याद करना, वरना याद मत करना, है ना। मैं लिखवा जरूर रहा हूँ लेकिन लिखना मत, वो याद मत करना। अगर कहीं एनसीईआरटी में मिल जाए तो ही याद करना, ठीक है। तो ये हो जाएगा निकालना, दूरी निकालने का फॉर्मूला। आज में हमें बोला गया है कि बिंदु दिए हुए हैं 1,2। एग्जाम्पल नंबर 5, बिंदु दिए हुए हैं 1,5 1,2 की रेखा दी हुई है 4x धन 7y धन 5 बराबर 0, और दी हुई है 2x ऋण y बराबर 0। 2x ऋण y बराबर 0। इस बिंदु की इन रेखा से दूरी ज्ञात करो। इन रेखा से मतलब ये दोनों रेखा एक ही उस पे हैं, जगह पर स्थित हैं, तो उनसे इस बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करेंगे, या इन दोनों रेखाओं से x और y के मान को ज्ञात करेंगे, और फिर इस बिंदु के लिए उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर इसको 1 नाम दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देना। इक्वेशन समीकरण नंबर 2 से y का मान, समीकरण 2 से y बराबर आ जाएगा कितना, 2x। समीकरण 1 में रखने पर जब रखोगे y का मान रखोगे कितना, 2x बराबर -5। 7 दूनी 14, 14 5 19 माइनस का 5, x बराबर आएगा माइनस का 5/19। तो y का मान आ जाएगा 10 माइनस का 10/19। ठीक है, ये दो मान आ जाएंगे। 19 क्यों आ रहा है, 18 आना चाहिए। 7 दूनी 14, 14 और 4 18। तो 18 बटा 5 बटे माइनस का 5/18 और माइनस का 5/9, ये दो मान आएंगे। इनको हम लोग मान ले रहे हैं Q। बिंदु P के निर्देशांक क्या मान लिए, 1,2, और बिंदु Q के निर्देशांक आ गए माइनस का 5/18 और माइनस का 5/9। इनकी दूरी निकाल दो, तो PQ बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में होगा, है ना। तो PQ का मान क्या आएगा, x2 का मान माइनस का 5/18, माइनस का 5/18, उसमें से माइनस कर दो x1 का मान 1 का स्क्वायर, एंड y2 का वैल्यू कितना है, माइनस का 5/9, उसमें से माइनस कर दो 2 को। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे तो PQ का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 23/18√5, 23/18√5 इकाई। करो सॉल्व, ये क्वेश्चन होगा, है ना, बुक में देख लेना, एनसीईआरटी लगा हुआ है ना।
इसके आगे करेंगे कंटिन्यू।